नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हेडलाइन आज फिर पढ़ ली होगी, आज दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर संघ के जितने पदाधिकारी उनके पास पहुँचा हूँ और आज सबके हाथों में उस निंदनीय घटना की जो भी सच्चाई है वो उनके बैनर सबके हाथ में देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। सबसे पहले महिलाएं, क्योंकि प्रोग्राम महिलाओं पर आधारित है, एक महिला के साथ बहुत बर्बरता के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है, इसलिए महिलाओं से शुरू करूँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह की विचारधारा आपकी आज बन गई है इस पूरे मामले को लेकर। मेरी विचारधारा ये बनी है, जैसे पहले उस लड़की का वो मिला था उसको भी नेताओं लोगों ने रोक दिया था, ऐसे इस लड़की को दबाना चाहते हैं। ये उठना चाहिए और उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, आज प्रत्येक जो है महिलाओं की यही एक बात है कि इस पूरे मामले को बहुत ही निर्दयी देखा जा रहा है और इसी बहुत बड़ी एक घटना क्योंकि हुई है देश के अंदर। एक महिला और भी यहाँ पर है क्योंकि यूनियन की पदाधिकारी भी हैं और लोगों के बारे में बात भी करती रहती हैं, कर्मचारियों को लेकर। संजू जी, मैं आपसे भी इसी बात को जानना चाहता हूँ क्योंकि आप भी एक महिला हैं, किस तरह से इसको देखती हैं आप? मैं तो योगी सरकार से यही कहूँगी, या तो कुर्सी छोड़ दो, नहीं इन लोगों को फांसी दी जाए। क्योंकि हमारे घर में भी बहन बेटी, उनके घर में तो बहन बेटी है नहीं, वो तो भगवा चोला पहन के ऐसे वो कर रहे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ उन्हें सबको फांसी देनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से पुलिस ने भी कहीं ना कहीं अपनी चूक की है और किस तरह से इसको देखती हैं पूरे मामले को? मैं तो सिर्फ यही चाहूँगी, पुलिस वालों से भी यही बात कहूँगी कि इन्हें जो भी हमारे देश में ऐसा कोई भी है जो ऐसा काम करे उसे फांसी मिलनी ही चाहिए, चाहे इसमें कोई भी हो, नेता हो अभिनेता हो, सबको फांसी मिलनी चाहिए ऐसे काम में। दलीप भाई पारछा भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि यूनियन के पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष हैं और इनके ही नेतृत्व में आज ये सब यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और जिस दिन से ये मामला हुआ है बराबर इस खबर को लेकर अपडेट में हैं और जगह जगह पर हमने प्रदर्शन करते हुए पारछा साहब को देखा है। पारछा साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह का ये माहौल बन गया है अचानक इस बेटी के साथ, देश की बहन के साथ ये इस तरह का मामला हुआ है, किस तरह की विचारधारा? देखिए, जो हाथरस के अंदर जो हाथरस की बेटी, हमारे पूरे भारत की समाज की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है और जो प्रशासन और शासन इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। और लोकतंत्र की हत्या जो की जा रही है ये आप सब देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से भी, और वैसे भी खबरें हमारी आ रही हैं क्योंकि हमारे बहुत से साथी हाथरस में मौजूद हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आज हम अपील कर रहे हैं, इतना जघन्य अपराध जो एक बेटी के साथ हुआ है, कल को कोई ना करे। ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को पकड़ करके चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, चौराहे पर गोली मारनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उनके साथ ऐसा करना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति सोच भी ना सके किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ ऐसा करने हुए। ये कहते हैं राम राज्य है, ये कहाँ का राम राज्य है? आप बताइए राम राज्य के अंदर क्या होता था। मैं बता रहा हूँ, जब लंका के अंदर रावण भी सीता मैया को लेके गया था, उसने भी उनकी मर्जी के बिना उनको अशोक वाटिका में रखा था। लेकिन आज राम राज्य की बात कर रही है, ये तो राक्षसों भी जो राज्य था उससे भी बुरा राज्य आज जो आ गया है। और जो राम राज्य की बात करते हैं वही लोग उस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो आज अत्याचार हो रहे हैं उनको अब सहन नहीं किया जाएगा और वो सोचते हैं इस बात को दबा दिया जाएगा। ये बात दबने वाली नहीं है। जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक उनको सजा नहीं दी जाएगी, समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग और जितने भी इस बात के खिलाफ हैं वो सब इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। पारछा जी, एक बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि आप यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, एक सवाल बहुत ज़रूरी है आपसे पूछना, क्योंकि बहुत सारे लोगों, वाल्मीकि समाज के लोगों के माध्यम से मेरे तक मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं। क्या वो लड़की वाल्मीकि समाज की थी और स्वर्ण जाति के वो लोग हैं? क्या इस वजह से कहीं ना कहीं ये कुठाराघात नहीं हो रहा यहाँ पर? बिल्कुल ये सच्चाई है। वो लड़की वाल्मीकि समाज की थी, छोटी जाति की थी, निम्न वर्ग की थी, इसलिए इस बात को दबाया जा रहा है। साथ मैं बताना चाहता हूँ सैफी साहब, लेकिन अब ये बात दबेगी नहीं, अब ये बात दबेगी नहीं। हम उसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे जब तक उन लोगों को फांसी नहीं मिल जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब से, कि इस मामले की बहुत अच्छे से जांच करके उन लोगों को फांसी दिलवाई जाए जो लोग इसके अपराधी हैं, और जो अपराधियों को साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखा जा रहा है कि पूरा आक्रोश जो है जनता के बीच में उमड़ा हुआ है और लोगों के बीच में
आज मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर आज पूरे देश की जो विचारधारा है इस लड़की के मनीषा वाल्मीकि के लिए बिल्कुल एक जैसी हो गई है। चलते चलते विक्की चड्ढा जी यहाँ पर मौजूद हैं, बात जरूर करूँगा। चड्ढा साहब, सवाल नहीं है आज क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है सवालों के लिए, किस तरह की अपनी विचारधारा आज इस पूरे मामले को देखते हैं? सैफी साहब, मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ है इस पे बिल्कुल इंसाफ दिया जाए। मैं हाई कोर्ट से भी अपील करता हूँ और समाज से भी करता हूँ कि हमारे साथ आए, हमारी बहन बेटी को इंसाफ दिलाएं। ये इतना कुतारा घात किया गया है इन सुरन जातियों ने कि हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा किया गया और उसे मार भी दिया और सब कुछ। अभी तक ये क्या नाम है, योगी सरकार इस बात को दबा रही है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ इसे दबाया ना जाए और पूरे जोर शोर से उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, इन्हें फांसी दिलाई जाए, बीच चौक पे इन पर गोली मारी जाए चारों के चारों पे। मैं चलते चलते एक बार दोबारा दिलीप पार्चा जी से बात करूंगा। पार्चा जी, एक बात और भी हमारे संज्ञान में आई है, वो मामला कल का ही है। एक बलरामपुर में भी दलित लड़की के साथ भी फिर दोबारा ऐसा यही हुआ है, उस पर भी अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? जो बलरामपुर में दोबारा हुआ है उनके कातिलों को भी सजा ऐसे ही मिलनी चाहिए और मैं उनके लिए भी अपील करूंगा कि उनको ढूंढ करके उनको भी चौराहे पर फांसी दी जाए। मैं बताना चाहता हूं जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन भी इसमें अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भाग रहा है। रक्षक हमारे भक्षक बन गए हैं और जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चिंत होता है। जैसा कि आप जानते हैं रात के समय किसी भी धर्म के अंदर किसी की भी दाह संस्कार नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा पेट्रोल छिड़क करके दाह संस्कार किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्या वजह थी? क्यों सुबह तक इंतजार नहीं किया गया? क्यों उसके घर वालों को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई? क्यों उस बात को खत्म किया गया? क्यों उसका रात के 2:30 बजे संस्कार किया गया? उन पुलिस वालों पर, जो पुलिस वाले थे, उन पर भी मुकदमा दायर करना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जैसे देखा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी भी जो है मनीषा वाल्मीकि के घर वाले जब उनसे बात करने जाते हैं तो वो उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, भाग खड़े होते हैं वहाँ से, क्या बताएंगे? वो गरीब लोग हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरे वाल्मीकि समाज से एक अपील करना चाहता हूँ कि उनकी गरीबी को हम लोग चाहें तो पल में दूर कर सकते हैं। मैं प्रत्येक भारतवर्ष के वाल्मीकि समाज से एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए या उनको घर जाके दिया जाए। प्रत्येक वाल्मीकि घर 100 रुपये उनको दे और उनको इतना मजबूत बना दे कि वो उस बेटी के लिए उन स्वर्ण समाज के लोगों से टक्कर ले सके। मात्र 100 रुपये प्रत्येक वाल्मीकि समाज उसके घर पहुंचाए।